अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस इज़ मोहम्मद साहिल। लास्ट टाइम की वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कब किया जा सकता है। उसमें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल तो क्या बल्कि किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेफिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को वाज़ेह बताना, किसी चीज़ को वाज़ेह करके बताना। ठीक है, डेफिनेट लफ्ज़ का मतलब ये होता है। तो जब किसी प्रॉपर नाउन के बारे में आप बात करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, तो पाकिस्तान तो एक पहले से ही एक वाज़ेह वर्ड है। उसमें आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करके उसको और ज़्यादा क्या डेफिनेट बना सकते हो। जब भी आप पाकिस्तान के बारे में बात करते हो तो वो एक पहले से ही वाज़ेह चीज़ है, पहले से एक डेफिनेट चीज़ है, वो एक ऑलरेडी एक डेफिनेट और स्पेसिफिक चीज़ है। तो आप उसको साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा के ज़्यादा डेफिनेट क्या बना सकते हो। तो प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जा सकता, हमने डिटेल के अंदर पढ़ा था। हाँ, बशर्ते कि वो प्रॉपर नाउन किसी सेंटेंस के अंदर प्रॉपर नाउन का काम ही कर रहा हो। ठीक है, जैसे मैंने पहले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि किसी भी रैंडम वर्ड के बारे में आप तब तक नहीं बता सकते कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, जब तक आप उस वर्ड को सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता हुआ ना देख लें, क्योंकि ग्रामेटिकली फंक्शन बताता है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। तो अगर किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन एज अ प्रॉपर नाउन काम कर रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो प्रॉपर नाउन दिखने में आपको दिखाई दे रहा है कि वो प्रॉपर नाउन है, मगर सेंटेंस के अंदर उसका ग्रामेटिकली फंक्शन चेंज है, वो कॉमन नाउन के तौर पर भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो अगर उसका ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो वहां पर आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। समझ में आई बात? क्योंकि एक चीज़ अगर पहले से ही डेफिनेट है, पहले से ही एक स्पेसिफिक एक वाज़ेह चीज़ है, तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ लगा के ज़्यादा डेफिनेट क्या बना सकते हो? आप नहीं बना सकते। तो इस वजह से प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, और फिर मैंने उस लेक्चर के अंदर आपको कुछ एग्जांपल्स बताई थी, जैसे द सन, द मून, द इंडियन ओशियन, द सहारा डेजर्ट। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल क्यों आता है, उसका रीज़न मैंने आपको बताया था। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद आप आके ये वीडियो देखें। इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल आने का जो यूज़ है, वो उसका रीज़न एक और भी है। यानी कि प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल आने का जो रीज़न है वो एक और रीज़न भी है, जिसकी वजह से डेफिनेट आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। और वो कौन सा रीज़न है, वो क्या वजह है? एक और कौन सी वजह है जिस रीज़न से प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल आता है? तो वो है फिगरेटिव यूज़ ऑफ प्रॉपर नाउन, या फिर जिसको आप मेटोनिमिक यूज़ ऑफ प्रॉपर नाउन भी कहते हो। तो जब भी प्रॉपर नाउन मेटोनिमिक यूज़ के तौर पर आएगा या फिगरेटिव यूज़ के तौर पर यूज़ होगा, तो उस सिचुएशन में आप प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये फिगरेटिव यूज़ या फिर ये जो मेटोनिमिक यूज़ है प्रॉपर नाउन का, ये किसको कहा जाता है? तो देखें, कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम किसी एक ऐसे शख्सियत की बात करते हैं जिसकी हम जो स्किल्स हैं, उसकी जो खूबियां हैं, उसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं किसी और इंसान की खूबियों के साथ या उसकी स्किल्स के साथ या उसके आइडियाज़ के साथ। तो जब भी ये कंपैरिजन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फिगरेटिव यूज़ कहते हैं या इसको हम मेटोनिमिक यूज़ कहते हैं प्रॉपर नाउन का। मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप जो है वर्बली समझ लें कि मेटोनिमिक यूज़ क्या होता है। यानी कि जब कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी शख्सियत है, कोई ऐसा इंसान है जिसका कुछ स्किल्स या उसकी कुछ खूबियों की वजह से उसका बहुत बड़ा नाम बन चुका है, उसके पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं, कुछ ऐसी खूबियां हैं, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बिना पर वो अपना बहुत बड़ा नाम बना चुका है। अब उसके बाद कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके पास वही खूबियां हैं जो उस शख्सियत के पास थी, भले ही वो उस लेवल की ना हो, लेकिन स्किल तो है वही। तो हम उसके उसी स्किल की बुनियाद पर हम जो वो शख्स जिसके पास वो स्किल्स कुछ बड़ी लेवल पर थी, तो उस आइडियाज़ की, उस खूबियों की या उस स्किल्स की कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो हम इसको फिगरेटिव यूज़ कहते हैं या फिर इसको हम मेटोनिमिक यूज़ कहते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऐसा फिगरेटिव यूज़ आ जाए प्रॉपर नाउन का, या ऐसा मेटोनिमिक यूज़ आ जाए प्रॉपर नाउन का, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हो, जिसके अंदर हम खूबियों का मुआवजा कर रहे हो या किसी स्किल्स का मुआवजा कर रहे हो उसके काम की बुनियाद पर, तो फिर हम वहाँ पर जो है प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि वहां पर जो है प्रॉपर नाउन इज अ कॉमन बिहेव करता है, ठीक है ना। तो जब भी प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करने की एक और वजह भी है, एक और रीजन भी है, और वो रीजन क्या है कि जब भी प्रॉपर नाउन सेंटेंस के अंदर एज अ कॉमन बिहेव करेगा, यानी कि सेंटेंस के अंदर एज अ फिगरेटिव तौर पर यूज होगा, एज अ मेटोनिमिक यूज होगा, तो वहां पर हम प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब कैसे, जरा एग्जांपल समझे। पहला सेंटेंस है द आइंस्टाइन ऑफ अवर स्कूल वन द साइंस कंपटीशन, यानी कि हमारे स्कूल के आइंस्टाइन ने साइंस कंपटीशन जीत लिया है। अब जरा समझे, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं आइंस्टाइन की बात कर रहा हूं। लेकिन क्या मैं उसी आइंस्टाइन की बात कर रहा हूं जो कि जीनियस था, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है? नहीं, हमारे स्कूल के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत ही ज़्यादा ज़हीन है, ठीक है, जो साइंस एक्सपेरिमेंट करने में जो है बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं अपने उस स्टूडेंट का, उसकी जो इंटेलिजेंस है, ये जो इंसान था आइंस्टाइन, वो अपने इंटेलिजेंस की वजह से जाना जाता था। उसके पास कौन सी स्किल थी? उसके पास इंटेलिजेंस थी, ठीक है। तो उसके उस इंटेलिजेंस की स्किल की बुनियाद पर मैं अपने जो हमारे पास स्टूडेंट है उसकी भी जहानत बहुत ज़्यादा है साइंस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस इंसान के उस कैरेक्टरिस्टिक का मुआवजा अपने उस स्टूडेंट के इंटेलिजेंस के साथ कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात? तो मैं यहाँ पर उस साइंसदान की बात नहीं कर रहा, बल्कि हमारे पास जो वो लड़का है जिसके पास भी वही स्किल है जो आइंस्टाइन के पास थी, तो उसके भी वही काम है, ठीक है। तो उन कामों की वजह से हमने उसको नाम दे दिया आइंस्टाइन, ठीक है ना, क्योंकि वो साइंस में बहुत अच्छा है, उसके पास साइंस की जो नॉलेज है, उसके पास जो इंटेलिजेंस है साइंस के अकॉर्डिंग, वो बहुत ही रिमार्केबल है, शानदार है, मार्वेलस है। समझ में आ रही बात? तो मैं आइंस्टाइन की बात नहीं कर रहा, बल्कि हमारे पास जो स्टूडेंट है उसके पास उसके जो स्किल है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसी काम की बुनियाद पर जो आइंस्टाइन के थे, तो उसकी बुनियाद पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात? तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस आइंस्टाइन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर आइंस्टाइन एज अ कॉमन यूज हो रहा है ना, एज अ मेटोनिमिक यूज हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि ऐसा आइंस्टाइन सिर्फ मैं हमारे स्कूल के अंदर है, ऐसा आइंस्टाइन तो दूसरे स्कूल के अंदर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लड़का है, शाहिद नाम है उसका, तो हमारे पास जो स्कूल का आइंस्टाइन है वो शाहिद है, उसके पास भी वही स्किल है जो आइंस्टाइन के पास थी, भले ही उसकी लेवल स्किल्स की कम हो, ठीक है। तो ऐसा आइंस्टाइन कोई और भी हो सकता है, किसी और स्कूल के अंदर भी कोई ऐसा लड़का हो सकता है जिनके पास ऐसी स्किल्स हो, जो साइंस के अंदर अच्छा हो, तो वो कह सकते हैं भाई हमारे स्कूल का आइंस्टाइन तो ये लड़का है। फॉर एग्जाम्पल किसी और स्कूल के अंदर जो है राशिद है, ठीक है, तो राशिद भी जो है साइंस के अंदर बहुत अच्छा है, तो कोई और स्कूल वाला ये कह सकता है कि भाई राशिद हमारे स्कूल का आइंस्टाइन है। समझ आ रही है ना बात? तो ऐसा आइंस्टाइन तो कोई भी हो सकता है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी उस कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके आइडियाज को, या फिर उनकी स्किल्स को कंपेयर कर रहे हैं किसी और इंसान के साथ। इसको हम फिगरेटिव यूज कहते हैं, सही है। तो यहाँ पर आइंस्टाइन के बारे में नहीं, बल्कि उसके काम, जो उसके काम थे, उसके काम की वजह से हमारे स्कूल के अंदर जो लड़का है उसको हम आइंस्टाइन कह रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो हम क्या कह रहे हैं, द आइंस्टाइन ऑफ अवर स्कूल वन द साइंस कॉम्पिटिशन। दूसरा सेंटेंस देखें, शी इज द मदर टेरेसा ऑफ अवर नेबर ऑलवेज हेल्पिंग द पुअर। वो हमारे पड़ोस की मदर टेरेसा है जो हमेशा गरीबों की मदद करती है। अब यहां पर देखो प्रॉपर नाउन आपको दिखाई दे रहा होगा, मदर टेरेसा, सही है। तो क्या यहां पर मैं मदर टेरेसा की बात कर रहा हूं? नहीं, मैं तो यहां पर अपने उस नेबर की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं उसको मदर टेरेसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसके पास भी वही स्किल है, वही खूबी है जो मदर टेरेसा के पास थी। कौन सी? गरीबों की मदद करने की, ठीक है, केयरिंग होने की। तो यहां पर क्या हो रहा है, मदर टेरेसा के पास जो स्किल थी उसका मुआवजा हम कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं अपने उस पड़ोसी के साथ, सही है। तो हमने जो मदर टेरेसा काम करती थी वही हमारी नेबर काम करती है, तो हमने उसके उस काम की वजह से उसको मदर टेरेसा बोलना शुरू कर दिया, उसको नाम दे दिया मदर टेरेसा। तो उसको नाम देने से वो मदर टेरेसा बन थोड़ी गई, हमने सिर्फ उसके उन स्किल्स का कंपैरिजन किया है, सही है ना, एक फिगरेटिव यूज है। तो ऐसी मदर टेरेसा कोई और भी हो सकती है। हमारे नेबर की एक मदर टेरेसा है, तो किसी और नेबर की कोई और मदर टेरेसा भी हो सकती है, सही है ना।
कोई और भी अगर कोई जो है हेल्पिंग हो, जो पुअर की मदद करती हो, केयरिंग हो, तो आप उसको भी नाम दे सकते हो कि भाई वो तो हमारे पड़ोस की मदर टेरेसा है। तो यहाँ पर मदर टेरेसा एज अ कॉमन बिहेव कर रही है, इसलिए यहाँ पर भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन बिहेव कर रहा हो, प्रॉपर नाउन का यूज एज अ फिगरेटिव हो या नॉमिनेटिव मेटोनिमिक यूज हो, तो वहां पर आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तीसरा सेंटेंस देखें, ही इज द शेक्सपियर ऑफ हिज जनरेशन इन मेकिंग स्टोरी टेलिंग। वो तो अपनी जनरेशन का शेक्सपियर है स्टोरी टेलिंग बनाने में। अब शेक्सपियर को आप सारे जानते होंगे, ये किसी तारीफ के मोहताज तो नहीं है। इनके पास एक ज़बरदस्त जो है लिटरेचर की जो है वो नॉलेज थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक इंसान का कंपैरिजन कर रहा हूँ शेक्सपियर के साथ, ठीक है ना। तो शेक्सपियर है, वो अपने दौर का क्या है, शेक्सपियर है, क्या करने में, स्टोरी टेलिंग करने में, स्टोरी बताने में, बनाने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शेक्सपियर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर हमने इस इंसान को शेक्सपियर नाम दे दिया किस बुनियाद पर, उसके काम की बुनियाद पर। जो शेक्सपियर काम करता था वही काम, वही स्किल्स, भले ही कम लेवल पर, लेकिन इस इंसान के पास भी हैं। तो हमने क्या किया, हमने उसी कामों की बुनियाद पर, उसी स्किल्स की बुनियाद पर, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हमने इसको भी शेक्सपियर बोल दिया। भाई आप तो शेक्सपियर हो, जैसे शेक्सपियर काम करता था, सही है ना। तो यहाँ पर जो वो है, वो इंसान जो शेक्सपियर जिसको मैंने नाम दिया, ठीक है, वो एज अ कॉमन बिहेव कर रहा है शेक्सपियर यहाँ पर। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, एज अ कॉमन बिहेव करवा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर नाउन के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो एक कॉमन है ना, शेक्सपियर एज अ कॉमन बिहेव कर रहा है। ऐसा शेक्सपियर कोई और भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो जब भी प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन बिहेव करेगा, हम उसके साथ प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। चौथा सेंटेंस, स्कर्दू इज द स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड स्कर्दू है। स्कर्दू आपने शायद देखा हो या वीडियोस उसकी देखी हो। स्कर्दू बहुत ही खूबसूरत जगह है एक, ठीक है, देखने के लिए जन्नत कहा जाता है उसको, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। तो अब स्विट्जरलैंड क्या है, स्विट्जरलैंड के पास कौन सी खूबी है कि उसको भी जन्नत कहा जाता है दुनिया का, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये भी खूबसूरत है और ये भी खूबसूरत है। तो क्योंकि इन दोनों के पास एक ही खूबी है, लेकिन किसकी खूबी ज़्यादा है, किसका लेवल ज़्यादा है खूबी का, स्विट्जरलैंड का। इसका लेवल खूबसूरती में ज़्यादा है स्कर्दू से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके इस स्किल पर, उसकी इस कैरेक्टरिस्टिक पर, जो उसकी खूबी है खूबसूरत होने की, उस पर कंपैरिजन कर रहा हूँ स्कर्दू का, ठीक है ना। तो हमने इस स्कर्दू को भी क्या कह दिया, भाई ये पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज कर रहे हैं। अब ऐसा हरगिज नहीं है कि स्विट्जरलैंड अगर पाकिस्तान का स्कर्दू है तो स्कर्दू ही रहेगा। तो ऐसा स्विट्जरलैंड अगर पाकिस्तान का है तो किसी और मुल्क का भी कोई ना कोई स्विट्जरलैंड हो सकता है ना। जैसे जो है इंडिया वाले भी कह सकते हैं कि हमारे पास भी कोई ना कोई स्विट्जरलैंड है, वो कश्मीर को बोल सकते हैं हमारा स्विट्जरलैंड है, सही है। बांग्लादेश का कोई ना कोई स्विट्जरलैंड हो सकता है। यानी कि जो भी मुल्क है उनके पास कोई भी ऐसा शहर जो कि खूबसूरत हो, तो वो उसका कंपैरिजन कर सकते हैं स्विट्जरलैंड के साथ, सही है। जैसे जो है बांग्लादेश ढाका को बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल कि भाई ढाका हमारा बांग्लादेश का क्या है, स्विट्जरलैंड है। तो क्या कर रहे हैं, खूबसूरती का, वो जो कैरेक्टरिस्टिक खूबसूरती का, उस खूबी का मुआवजा कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, कॉमन यूज हो रहा है ना। तो ऐसा स्विट्जरलैंड तो हर मुल्क का हो सकता है, हर कंट्री का हो सकता है। तो क्योंकि ये एज अ कॉमन बिहेव कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? यहाँ पर आइंस्टाइन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हमारे स्कूल के उस लड़के की बात हो रही जिसको हमने उस आइंस्टाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी स्किल्स की बुनियाद पर आइंस्टाइन नाम दे दिया, सही है। तो वो एज अ कॉमन बिहेव कर रहा है ना, क्योंकि ऐसा आइंस्टाइन तो किसी भी स्कूल के अंदर हो सकता है। आप किसी भी जीनियस को आइंस्टाइन कह सकते हैं, सही है ना। भाई आप आइंस्टाइन हो, जैसे भाई हम, आप तो हमारी टीम के शाहिद अफरीदी हो। भाई क्यों? हर बाल पे छक्का मार रहे हो, समझ आ रही बात? तो जब भी, क्योंकि जो है आप क्या कर रहे हो, वो जो लाला की एक खूबी है, भाई हर बाल पर छक्का, या तो छक्का या तो आउट। तो हमारे इस टीम मेंबर के पास भी वही खूबी है, या तो छक्का मारता है या तो आउट हो जाता है। तो हम उसको नाम दे दे, भाई आप तो आफरीदी हो। अब क्या आफरीदी बोलने से आप वो आफरीदी की बात
कर रहे हो, नहीं, आप उसके काम की बात कर रहे हो, जो वो काम करता था, जो उसके पास स्किल्स थी, आप उसकी बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप कहोगे यू आर द आफरीदी ऑफ अवर टीम, यू आर द आफरीदी या यू आर द शाहिद आफरीदी ऑफ अवर टीम। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शाहिद आफरीदी एज अ कॉमन बिहेव कर रहे हैं ना, इस वजह से आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हो। तो इन कंक्लूजन प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज बिल्कुल भी नहीं हो सकता अगर वो सेंटेंस के अंदर एज अ प्रॉपर नाउन आ रहा है। हाँ, अगर वो सेंटेंस के अंदर अपना ग्रामेटिकली फंक्शन चेंज कर रहा है तब वहां पर आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हो। प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज तब भी किया जाता है जब प्रॉपर नाउन एज अ मेटोनिमिक के तौर पर यूज हो रहा हो, फिगरेटिव यूज हो रहा हो, किसी सेंटेंस में वो एज अ कॉमन बिहेव कर रहा हो, जब आप उस किसी इंसान के स्किल्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे इंसान के साथ, तब आप प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हो। क्योंकि वहां पर प्रॉपर नाउन के तौर पर नहीं आ रहा, बल्कि अपना ग्रामेटिकली फंक्शन चेंज कर रहा है, वो एज अ कॉमन के तौर पर यूज हो रहा है। इस वजह से आप प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हो। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन किसी सेंटेंस में बतौर प्रॉपर नाउन आ रहा है तब आप प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर ही नहीं सकते। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत के अंदर ही कहा था कि प्रॉपर नाउन पहले से ही एक वाज़ेह चीज होती है। डेफिनेट का मतलब होता है किसी चीज को वाज़ेह करके बताना। तो जब एक चीज पहले से ही वाज़ेह है तब आप डेफिनेट आर्टिकल लगाकर आप उसको ज्यादा डेफिनेट क्या बना सकते हो, वो तो पहले से एक वाज़ेह चीज है। तो इस वजह से आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन के साथ नहीं कर सकते। तो हमारा प्रॉपर नाउन का जो चैप्टर था वो आज कंप्लीट हो गया। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।